नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। दोनों ही सदनों से विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये संख्या एक बड़ी संख्या के रूप में देखी जा रही है। कल सोमवार तक ये संख्या 92 थी, लेकिन अब आज 92 से बढ़कर ये संख्या 142 हो चुकी है। यानी कि 142 विपक्षी सांसदों को सदन के बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या है, तो वही सत्ता पक्ष का कहना है कि अमर्यादित रवैये के चलते ही आज विपक्षी सांसद सदन के बाहर है, क्योंकि सदन चलने नहीं दी जा रही। बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में इस वक्त मौजूद है बलराज सिंह जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये देश के डेमोक्रेटिक इतिहास में, और इसमें एक तरह से पार्लियामेंट भी बंधक है। सत्ता पक्ष के जो MP हैं वो तो सच्चाई के लिए बोल नहीं पाते, एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से नहीं बोल पाते, और अपने पदों के चिपके रहने की वजह से टिकट कट जाए, किसी का मंत्रालय चला जाए, इसलिए बोलने की कोई औकात बची नहीं है। और जो लोग बोलना चाहते हैं, जिनको अपोजिशन कहा जाता है, संविधान में पोजीशन अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये असंवैधानिक शब्द हैं। ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन, ये दोनों के दोनों असंवैधानिक शब्द हैं। संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं। संविधान में हर MP के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सारे के सारे हाउस के देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पे ख़ास तौर पे अगर हम वोटों के हिसाब से भी देखें, देश में जो सत्ता में पक्ष जो बैठा हुआ है, टोटल जितने वोट डले उसमें से आधे वोट इनको नहीं मिले, आधे से कम वोट मिले इनको। इसका मतलब आधे से ज़्यादा लोग अपोजिशन के रूप में हैं, और उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही। इसका मतलब है देश की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, और आवाज़ सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इसका मतलब ये आपके पास क्यों नहीं आप सुनना चाहते? आपके पास प्रश्नों का जवाब नहीं है, और प्रश्नों का जवाब नहीं है तो हजारों बार इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रही है कि देश में न्याय के रास्ते में प्रोसीजर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। प्रोसीजर का मतलब है न्याय तक पहुंचना। तो प्रोसीजर जो वहाँ का भी है, उसको चलाने का, पार्लियामेंट को चलाने का, या राज्यसभा में जो चलाने का है पार्लियामेंट को, वो प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ न्याय के पक्ष में यूज हो सकता है, अन्याय के पक्ष में यूज नहीं हो सकता। आप वो प्रोसीजर का हवाला दे के जानबूझ के देश की आवाज़ दबाने में सहयोग कर रहे हैं सत्ता पक्ष का। वो एक तरह से संसद जिस तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस देश का, राज्य का एक स्पेशल अंग है अलग से, जिसके प्रति सरकार जवाबदेही होती है, वहाँ जिसको जवाबदेही होना उसी के इशारे पे जिनका जवाब देना उन्हीं को बाहर निकाल रहे हैं। मैं भी, और देश की जनता देश की मालिक है। मैं देश के मालिक होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में भी बैठे हुए मुखोटे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं देश की जनता के। उनके प्रश्न जनता के प्रश्न हैं, और जनता के प्रश्न देने की जिम्मेवारी, बाध्यता, ड्यूटी सरकार की है, और माध्यम है स्पीकर और उपसभापति उसको चलाने के लिए। अब सभापति और स्पीकर ये कह रहे हैं, अरे भाई चुप रहो, जांच चल रही है। अब होते कौन हो? आपका काम है सिर्फ ये कहना। अगर आपके हिम्मत है होती और इंडिपेंडेंट आप होते, तो आपकी ड्यूटी ये बनती है सरकार को कहें चुपचाप जवाब दो। जांच भी चलती रहेगी, जितनी चली उसके बारे में बताओ। कम टू दी हाउस, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर होम मिनिस्टर, ऐसे बुलाना चाहिए था। क्या काम कर रहे हैं वो? बिल्कुल लोगों की आत्मा और लोगों के विश्वास की अवहेलना कर रहे हैं पार्लियामेंट में लोग। जी, लेकिन सर सदन का कहना है, स्पीकर महोदय का कहना है कि अगर हंगामा करेंगे तो सस्पेंशन तो होगा, निलंबित तो किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए अमर्यादित रवैया अपना रहा है विपक्ष। अरे भाई, हंगामा किस बात के लिए कर रहे हैं? देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए कर रहे हैं? आपको जवाब देना है। अगर ये हंगामा कर रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए ना, और देश की जनता को बताइए ये बेवकूफ़ थे, ये हंगामा कर रहे थे और हम सही काम कर रहे थे, हम जवाब दे रहे हैं। अपने जवाब के साथ आप इनको, हंगामा करने वालों को नीचा दिखा सकते हो। अगर तुम्हारे पास सही जवाब हो तो फिर तो जवाब दे के तो आदमी को तो मौका मिलता, बल्कि सरकार को इससे बेहतर क्या मौका मिलेगा? कोई सामने से क्वेश्चन पूछता है, बॉलर बॉलिंग करता है और ऑलराउंडर अच्छी बैटिंग ना कर पाए, तो इसका मतलब बैट्समैन है या कुछ और है, या नकली लोग हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आप ये मांगते हैं कि विपक्ष जवाब चाहता है, लेकिन जवाब देने की जगह निलंबित किया जा रहा है विपक्षी सांसदों को? मैं अब तो इस्तीफा खाली सरकार के गृह मंत्री का नहीं, ये लायक ही नहीं, इसके लायक ही नहीं उस पोस्ट पर बैठने के लिए। ये देश के युवाओं की नज़रों में गिर चुके हैं, देश की नज़रों में गिर चुके हैं। इस तरह के आदमी थोड़ा आर्बिट्रेटर होते हैं, जो पक्षपात करते हैं, जिनका बोलने के रवैये से पता चल जाता है कि ये कठपुतली हैं कि नहीं है। ये किस, हर आदमी, आप और हम बोलने के तरीके से नहीं एक दूसरे को पहचान लेते। बच्चा भी बड़ों के बोलने से पहचान लेता है, नाराज़ है, राजी है, क्या है क्या नहीं। तो ये जो बोलते हैं, और इवन मंत्री, कई मंत्री इस तरह बकवास करते हैं, इस तरह बोलते हैं जैसे डरा रहे हों वहाँ को।
अरे तुम अपोजिशन को नहीं डरा रहे हो, तुम देश को डराने का काम कर रहे हो। कुछ भी कह रहे हैं कि अहंकार है, ये तानाशाही चल रही है। 100% चल रही है। विपक्ष क्या कहेगा? देश कह रहा है ये तानाशाही है, ये तरीका सही नहीं है। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, शर्म से चलता है, और सारी शर्म बेच खाई है सत्ता पक्ष ने। तो क्या लगता है कि देखिए इस विवाद और हंगामे के बीच कई लोग ये कह रहे हैं कि एक सांसद को बचाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को आउट कर दिया जाता है सदन से, तो क्या कोशिश एक सांसद को बचाने की चल रही है? हाँ बिल्कुल, एक सांसद ही बुला लें, इनके पास जवाब नहीं है। अगर मेरे पास जवाब हो तो मेरे को तो अच्छा लगेगा, जितने मर्जी आप प्रश्न करो। जब मेरे पास जवाब नहीं होगा, जब मैं भागूंगा, जब मैं चोर बनूंगा, मैं छुपूंगा, मैं कहीं और जाके बात करूंगा। अरे भाई गृह मंत्री, आप कहीं और कनकलियों में और पत्रकारों के सामने बात करो, देश के सामने बात करो ना। देश संसद में बैठा है, तुम कहाँ बात करो? तुम ये बातें जाके ससुराल में करोगे क्या? क्या मजाक बना रखा है देश ने? देश के गृह मंत्री हो या अपने किसी पत्रकार या किसी व्यापारी के गृह मंत्री हो, जवाब दो, अदरवाइज इस्तीफा दो। आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे, जब पाटिल का इस्तीफा मांगे थे इन लोगों ने। जब बॉम्बे में हमला हुआ था, वो पाटिल के सामने वो कैमरे थे वहाँ पे, और थोड़ी देर के बाद बेचारा घर से निकला और जैकेट बदल ली। ये जैकेट बदलना तो अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछो कितनी जैकेट बदलते हैं। अगर थोड़ी सी भी लोक लाज बची है, थोड़ी सी भी मोरालिटी है, इस्तीफा दे के दिखाओ ना। देखिए पीएम मोदी का आज ही बयान सामने आया था। पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष का एजेंडा ही ये है कि वो संविधान और संसदीय जो संस्थान है उनका अपमान करती है, वो कदर नहीं कर पा रही। और इस तरह से बोल रहे हैं, बहुत बार तो बोलने का मन नहीं करता भाई, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं बोला जाए। मगर देश के प्राइम मिनिस्टर ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। कुछ भी शब्द यूज़ करते हैं महिलाओं के बारे में, सोनिया के बारे में कुछ शब्द यूज़ किया, कभी कुछ और शब्द यूज़ करते हैं। इतने घटिया कई बार शब्द यूज़ करते हैं, शर्म आती है हमारे को सब लोगों को कि देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को उस पद की गरिमा की परवाह नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने आप को सत्ता में रहने के लिए, और अपने आप को सब कुछ, सारा लोकतंत्र बीजेपी का भी नष्ट हो चुका है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं सिर्फ अपने लालच में। जैसे लालची दरबारी राजाओं की यश में यश करते थे, वो रात कहता था तो दिन को तो रात ही कहने लग जाते थे। इस तरह का हाल चल रहा है देश में, और सारे चुप हैं। और मुझे तो शर्म इस बात की आ रही कि संघ भी चुप है, या संघ किस एजेंडे को अचीव करना चाहता है इन लोगों के जरिए, इस आदमी के जरिए। ये बहुत खतरनाक होगा देश के लिए। पीएम मोदी कह रहे हैं कि हंगामे इसलिए चल रहा है क्योंकि जो 3 राज्य हार गई है उसकी हताशा है, निराशा है, और जनता इसका जवाब देगी आने वाले वक्त। लोग तो ये कह रहे हैं हारे कहाँ, हराए हैं, और इसीलिए नकली चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। ये लोग दिन में पार्टियों में होते हैं, रात को बीजेपी के पास होते हैं ये सारे लोग। इन लोगों को हटाने की जरूरत है, और इसीलिए वो लोग बिठाए, क्योंकि उनको पता है दूसरे लोगों को कि हम अपनी वोटों से नहीं जीते, हम किसी चालाकी से जीते हैं, और मोदी जी ने हमें जितवाया है। इसीलिए तो मोदी की मर्जी से, पर्ची से वो सीएम बन गए। इसलिए क्या है वो करें, तो लोकतंत्र कहाँ है भाई इसमें। बलराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए 5 दिन के भीतर पहले 92 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन आज ये संख्या बढ़ गई। अब 92 से बढ़कर 142 संख्या हो गई है। बहरहाल विपक्षी सांसद ही हैं तमाम, ये गौर करने की बात है। ऐसे में विपक्ष सवाल ये उठा रहा है क्या विपक्ष मुक्त संसद चाहती है सरकार? तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन आप लोगों की राय क्या है हमसे साझा कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।